अच्छे से पढ़ो, बस मैं ये कहती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या कराया था कल कृतिका? हम कॉन्जुगेशन करवाई थी, रेजोनेंस। हम्म। क्या कंडीशन होती है कंजुगेशन की? हम सारी बतानी है। नहीं, तुम 3 बता दो। मैम एक अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं उसमें रेजोनेंस के बीच में। नहीं, मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए, वो कंडीशन होती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस के बीच में तो मैं समझी नहीं। और मैम रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। अच्छा, सही है। और मैम रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, और उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं। पी ऑर्बिटल बताया था क्या मैंने? मैम पी। वैसे तो डी वाले भी होते हैं, बट उस टाइम पॉजिटिव चार्ज वाला वाला जो मैंने बताया था उसमें मैं, उसमें पी ऑर्बिटल होगा। बताना इसमें होगा रेजोनेंस कृतिका? नो मैम। नैतिक होगा? साजिया होगा? यस मैम। स्तुति होगा? यस मैम। प्रिंस होगा? यस मैम। कृतिका क्यों नहीं होगा बेटा? यस मैम होगा, इसमें ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके पॉजिटिव चार्ज देगा। होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझ के पढ़ो। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा समझ के पढ़ो कि क्या टीचर ने पढ़ाया था और टीचर क्या वर्ड यूज करता है बोलते टाइम पे। पॉजिटिव चार्ज पहली बात है लेगा नहीं। यहाँ पे आपको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए कृतिका कि इस कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, लेने के लिए जगह है। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, ठीक है? और उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो तुम लोग फंसोगे भाई जेई में, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाएगा टेढ़ा मेढ़ा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो भी एक तो देखो सारी चीजें आप लोग नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं ना उसको इतने बढ़िया तरीके से कर लो ना कि उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे तुम बना पाओ, नहीं तो अटक जाओगे। समझ में आया? तभी मैं कह रही हूँ करने को मत करके दो, डीपीपी की टीचर को करके देनी है, फटाफट फटाफट करके दे दी, कुछ नहीं होगा इससे। बेशक तुम 2 दिन लेट भी दे दोगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन लेट दे दो। लेकिन जो आप डीपीपी में कर रहे हो ना, अगर मान लो मैं तुमसे उठ के 4 सवाल पूछ लूं उसमें से, तो एटलीस्ट तुम्हें आना तो चाहिए वो। सबको बोल रही हूँ ये वाली बात। डीपीपीज में डिले हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आज बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इसको आप रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था ना, इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप पढ़े थे, प्लस आई माइनस आई। सेम हम मीजोमेरिक इफेक्ट में भी पढ़ेंगे, प्लस एम या प्लस आर बोल दो, माइनस एम और माइनस आर।
ठीक है, टाइप्स में पढ़ेंगे हम, और आज ये भी देखेंगे कि अगर मान लो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दे दिए जाए तो हाउ विल यू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बोलती क्यों बंद हो जाते तुम लोगों की? तुम लोगों को कॉन्फिडेंटली मेरे को बोलना चाहिए कि हाँ मैम हम सही से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग करने को डीपीपी करके दे रहे हैं, हम अच्छे से करेंगे। तुम लोगों को तो बोलती बंद हो जाती है, बस रात वाली क्लास में तुम बहुत बोलते हो। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आप लोगों को दो इफेक्ट बताए थे, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई वाले कौन से थे? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते थे, और माइनस आई वाले कौन से थे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते थे। अच्छा, मैंने आप लोगों को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी बताई थी इंडक्टिव इफेक्ट में, अगर तुम लोगों को याद हो तो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट। या मैं बोलूं जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना तुम्हारा कार्बोकेटाइन की क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं बोलूं मेरा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा माइनस आई, मतलब जितना माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी होगी, या यू कैन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही क्या एग्जर्ट करते हैं? माइनस आई इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं। और तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो कार्बोनाइन आपका स्टेबल नहीं होगा, वो डीस्टेबलाइज करेगा। तो मैंने कहा था एक तो ये पॉइंट याद रखने हैं, उसके अलावा मैंने ये बोला था कि sp और sp2 कार्बन पर तब आपका पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाले पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। और जहां पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही होगी वो वाला कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होगा क्रॉस कंजुगेशन से। ठीक है, और मैंने आप लोगों के साथ कुछ केसेस भी डिस्कस किए थे कि कहाँ कहाँ पे आपका रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है जी, तो मैंने आप लोगों को वो भी दिए थे, डीपीपी में भी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सवाल भी दिए थे, तो आई होप आप लोगों ने वो करे हों। और ना कुछ बच्चों ने सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर लगाया हुआ था स्टेबिलिटी का, तो मेरे को ऑर्डर के साथ साथ ये भी चाहिए कि नहीं सॉरी, आप लोगों ने सिर्फ टिक लगाया हुआ था कि ये रेजोनेंस दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। एक्चुअली में मुझे ये भी देखना था कि अगर मान लो कोई बच्चा ये बना रहा है पिरिडीन, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वो कैसे दिखा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे दिखा रहा है। कई बच्चों ने ऐसे भी दिखा रखा है, एक्चुअली वो गलत होता है। अभी जब मैं तुम्हें एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगी ना तो ये बताऊंगी कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में, सिर्फ ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो वो मैं मूवमेंट भी देखना चाह रही थी आप लोगों की। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने मेरे को दिखाई है, जैसे प्रिंस ने, राहुल ने भी कर दिया था, और बच्चों ने भी दिखा रखी है। बट आप लोग ये जरूर आप करके दिया कीजिए, ठीक है, ताकि पता चले, क्योंकि मैं आप लोगों का चेक भी करती हूँ असाइनमेंट। ठीक है, मुझे टाइम मिलता है तो। ये वाला क्वेश्चन तो करा दिया था ना मैंने कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है। कंजुगेशन कौन सी टाइप की कंजुगेशन है? एक्सटेंडेड वाली। कार्बोकेटाइन को पहले ये स्टेबलाइज कर रहा है, फिर पीछे से ये आ रहा है, फिर यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला अपना जो है ज्यादा स्टेबल था, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया था। उसके बाद आते हैं बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट, पहले तो ये देखो, जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था ना कि बेसिकली सिग्मा इलेक्ट्रॉन के केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जब डिस्प्लेसमेंट होता है, सेकंड जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वहां पे अराइज होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ये मीजोमेरिक इफेक्ट कहाँ देखते हैं? जहाँ पे अनसेचुरेशन होती है।
कहाँ, जहां अनसेचुरेशन होती है वहां हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। अब ये भी जो होता है मेरा बेटा दो टाइप का ही होता है, प्लस एम होता है और माइनस एम। इसको आप माइनस आर भी बोल दो और इसको आप प्लस आर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो प्लस एम का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, प्लस एम वो वाले ग्रुप इफेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनो, वो वाले ग्रुप प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे जो कि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, यानी कि जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे वाया रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है। और माइनस एम वाले कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, आ रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे वाया रेजोनेंस। ठीक है मैम, ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं, अब देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं लिख रही हूँ फिनोल। फिनोल बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट देखो अटैच है ऑक्सीजन, जिसके पास क्या है मेरा बेटा, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में। कैसे करेगा, ऐसे करेगा। फिर ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, इसका देखना एक बार, ऐसे 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 दिख रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। फिर आगे ऐसे चलता जाएगा। अरे बोलो ना, ऐसे ऐसे चुप हो के क्या बैठे हो, पूरा यस दिन पढ़ते हो ना तुम लोग, Yes, ma'am. तुम्हारी। इसके बाद कैसे बनेगा मैम, ऐसे, फिर ऐसे जाएगा। प्रैक्टिस की थी क्या बनाने की इनकी, नहीं की थी तो ऑर्गेनिक को भूल जाना, मैं पहले बता रही हूँ, कुछ काम की नहीं अगर ये नहीं आता। किस किस को आते हैं बनाने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बताना। बाकी अंजलि नहीं आते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, स्मृतिका, निशांत, नरेश, नैतिक, अच्छा। जो बच्चे गायब है ना सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आते तो प्लीज प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दिख रहा है सबको, Yes, ma'am. ठीक यस है। इसको मैं हटा दे रही हूँ। चलिए आइए आगे और समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। यानी कि मेरा बेटा बात सीधी सी ये है कि जो प्लस एम ग्रुप होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वाया रेजोनेंस। और माइनस ग्रुप कौन से होंगे मेरा बेटा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। हाँ या ना, यस जैसे अगर मान लो मैं नाइट्रो, इसका ये एग्जांपल ले लो, ध्यान से देखिएगा, ये है मेरे पास। तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा वाया रेजोनेंस। तो देखो ना ऐसे खींचेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। जैसे मान लो मैं बेंजल्डिहाइड ले लूं, इससे मैंने CHO लगा लिया, तो ये भी क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये खींचेगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। देख रहे हो, इस तरीके से चलता जाएगा। ऑलराइट, अच्छा।
अगर मैं बोलूं बेटा तुम्हारे पास ये है OH, ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बताओ मेरे को? क्या ये प्लस M दिखा पाएगा? सोचो, क्या ये प्लस M दिखा पाएगा? कोई भी बताओ। नहीं दिखा पाएगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा प्लस M? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, कोई अनसेचुरेशन ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा वाया रेजोनेंस, यहाँ तो है ही नहीं ना, तो यानी कि ये प्लस M नहीं लगाएगा। कौन सा लगाएगा? माइनस। मैंने OH का आपको -I बताया था, याद करो। तो OH जो है वो प्लस M भी दिखाता है, -I भी, बट अब देने के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए वो क्या करेगा? लेगा। तो यहाँ पे मैं एक बात भी बोलती हूँ कि जो नहीं देगा वो लेगा, जो नहीं देगा वो लेगा। ध्यान से समझ के सुनिए सारे बच्चे। ठीक है, अगर मान लो जैसे NO2 है, अब ये क्या कर रहा है? -M से खींच रहा है, और इसका NO2 का क्या होता है? -I इफेक्ट भी होता है। ऐसे CHO का मैम आपने -M और -I दोनों बताया है। फिर तो अगर मान लो तुम्हारे पास सवाल आ गया, तो आप किसको डोमिनेटिंग मानोगे? कौन, किसकी पावर ज्यादा होगी? तो जो पावर होगी वो किसकी ज्यादा होगी? -M की पावर ज्यादा होगी -I से। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यानी कि बेटा जो पावर होती है वो हमारी मीजोमेरिक इफेक्ट की ज्यादा होती है। किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। मीजोमेरिक की ज्यादा होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक बात है। तो बात सीधी सी ये है कि अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट अगर कोई अटैच है, ऐसा एटम और ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो पक्का क्या दिखाने वाला है? +M दिखाने वाला है। इज इट क्लियर? बताइए। यस मैम। ठीक है, श्रुति, प्रिंस, आदित्य, Yes, ma'am. नैतिक, बहुत Yes, बढ़िया। ma'am. चलिए मैम अब ना, अब एक काम करते, कुछ सवाल करके देखते, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ताकि थोड़ा सा और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं क्या चीजें आप लोगों को कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या +M हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर मैं मान लो फर्स्ट वाले केस में देखूं, तो नाइट्रोजन के पास क्या? लोन पेयर। क्या ये +M दिखा पाएगा? हाँ या ना? बोलो। Yes, Yes. ma'am. दिखा Yes, पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये बेंजीन रिंग में देगा, तो यानी कि ये +M दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आइए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या ये दिखा पाएगा +M? हाँ मैम, बिल्कुल दिखा पाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकता है? डोनेट करेगा वाया रेजोनेंस, तो ये भी +M दिखाएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, एक चीज ध्यान रखना, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जो एटम अटैच है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो +M दिखाएगा। ये दिखाएगा? हाँ मैम दिखाएगा। हाँ मैम दिखाएगा। हालांकि यहाँ पे भी जा रहा है, ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे भी जा रही है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट्स ओके, पर यहाँ पे भी आ रही है। अगर मान लो 50% यहाँ जा रही है, 50% यहाँ भी आ रही होगी, ठीक है, तो ये दिखाएगा। अच्छा, क्या ये दिखाएगा CH3+I इफेक्ट? नो। सुनिधि है क्लास में? ओके, हाँ बताओ, CH3 दिखाएगा +M? सोचो। नो। नहीं दिखाएगा। वाई? ये ऐसे ऐसे देने से कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ क्यों नहीं देगा? मैं ऐसे नहीं, ये वाली लैंग्वेज मेरे को नहीं आती समझ में, रीजन एक्सप्लेन कीजिए, क्यों नहीं देगा? मैम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इसके पास। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं देने के लिए। ये +I दिखाएगा सिर्फ, क्लियर है? ये +I दिखाएगा, +M नहीं दिखाएगा। ध्यान रखना, हमें बड़ी गलतफहमी होती है, मैम ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तुम पता है क्या सोचते हो कि इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +M दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो क्राइटेरिया मैंने बताया है वो ध्यान रखिए।
क्या ये दिखाएगा? हाँ मैम दिखाएगा, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोडेंसिटी है तो बेंजीन रिंग में देगा, तो यस प्लस एम यहाँ पे दिखा देगा। मैम ये दिखा देगा क्या? हाँ मैम दिखा देगा, नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है ना, तो ये यहाँ पे प्लस एम दिखा रहा है। तो यानी कि प्लस एम जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं वाया रेजोनेंस तो वो प्लस एम शो करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, और आइए जैसे ये देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या दिखाएगा? प्लस एम दिखाएगा। हो गया। ये वो मैंने सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो तुम 12th में भी पढ़ोगे, तो तुम्हें नया नया नहीं लगेगा, तुम ये सब देख चुके होगे पहले। ठीक है जी, इसके नाम भी देखोगे तुम, एसिटाइलाइड, वो आगे की बात है। ठीक है, चलिए बेटा, एक स्पेशल केस आता है हेलोजन का। हेलोजन का एक स्पेशल केस आता है, सारे बच्चे इसी नाम से लिखेंगे, स्पेशल केस के नाम से। यहाँ पे इधर देखिए मेरा बेटा, अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं हेलोजन ले लेती हूँ, मतलब हेलोजन बोले तो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक बात बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मैम ये तो प्लस एम दिखाना ही चाहिए, बोलो हाँ या ना? Yes, दिखाएगा, प्लस एम दिखाएगा। साथ ही साथ हेलोजेंस का क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट भी होता है, बोलो यस हाँ मैम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत स्पेशल केस है कि जो हेलोजेंस होते हैं shows both plus m and minus I, but the dominating effect is inductive effect. हेलोजन के केस में हम इनका क्या कंसिडर करते हैं मेरा बेटा? माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करेंगे, प्लस एम नहीं करेंगे। ठीक है, जब तुम्हें आगे मैं पढ़ाऊंगी, हाइड्रोकार्बन्स में भी हालांकि पढ़ते हो, वरना आगे 12th में भी पढ़ाऊंगी तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पे तुम्हें ध्यान रखना है, या अभी भी ध्यान रखो जो भी बता रही हूँ, कि हेलोजेंस प्लस एम भी दिखाते हैं। ठीक है मेरा बेटा, यानी कि जब इलेक्ट्रोफाइल आना होगा तो ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा, लेकिन इसका जो माइनस इफेक्ट होता है वो क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है। तो माइनस आई इफेक्ट आपको कंसिडर करना है हेलोजन के केस में। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए थोड़ा सा मेरा बेटा, ध्यान से देख के बताइए, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था, तुम लोगों को मैंने बताया था ऑर्थो मेटा पैरा? yes, Yes, ma'am. बताया था। अगर मान लो लेट से मेरे पास ये है, फिनोल है, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन मेरी ऑर्थो हो जाएगी, ये भी ऑर्थो हो जाएगी, है ना, ये वाली मेटा, ये वाली भी मेटा, और ये वाली क्या हो जाएगी मेरा बेटा? पैरा। ठीक है, एक बात थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वहां पे हो क्या रहा है? अगर तुम नोटिस करो जो तुमने बनाया है उसमें ध्यान से देखना, तुम ऐसे दिखा रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं बोल सकती हूँ इज ग्रेटर ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। बोलो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हें दिखने को मिलेगी ज्यादा, यस और नो? yes, साजिया, आदित्य, अभी तुम लोगों ने ड्रॉ नहीं किए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? आवाज चली गई क्या मेरी? Yes, ma'am. अरे ड्रॉ करके दिखाऊं क्या दोबारा? राहुल आ गया। क्या आया? क्या आया वही तो पूछ रही हूँ, बताओ। राहुल तुम चुप क्यों हो जाते हो? एक बार देखना इधर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जाएगा, क्या बनेगा? पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बनेगा, हाँ या ना? Yes. उसके बाद ऐसे बनेगा,
बोलो। उसके बाद ऐसे बनेगा, आगे फिर आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोडेंसिटी आपको मैक्सिमम कहाँ दिख रही है, नेगेटिव चार्ज देखो ना कहाँ दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोडेंसिटी, एक ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। और एक यानी कि एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रोफाइल को आना हुआ तो वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, बताइए। ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा। तो यानी कि जो आपके प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं वो क्या होते हैं, या मैं बोलूं जो इलेक्ट्रोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं बेंजीन रिंग में, और जब आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं बोलूं मेरा बेटा माइनस एम, तो तुम मुझे बताओ क्या साइनाइड माइनस एम लगाएगा? हाँ मैम, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तो खींचेगा। देख रहे हो? और जब ये खींचेगा तो ध्यान से देखो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। यानी कि जब मैं माइनस एम वाले की बात करूंगी तो जो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगी, ऑर्थो पे या मेटा पे? मेटा पे होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्योंकि आप देखो ना, जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये खींचेगा, फिर ये खींचेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर दूसरा बनाओगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? फिर तीसरा बनाओगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिख रहा है? फिर देखो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ये खींचेगा यहाँ पॉजिटिव, फिर इसको एक और बनाओगे तो इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे कैसे करोगे, ऐसे। सीधी सी बात है, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा आपको एरो को ऐसे घुमाना है कि उसके साथ वाले एडजेसेंट कार्बन पे क्या मिल जाए, आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाए। ठीक है, तो जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो ना ये मैंने बॉन्ड ऐसे ब्रेक कराया, नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आया तो मैंने यहाँ पे ब्रेक करा दिया। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे पॉजिटिव आया तो मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करा दिया। ठीक है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, क्या मैं बोल सकती हूँ उसमें जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो गए, मेटा डायरेक्टिंग हो गए। यस और नो? Yes, ma'am. और यू कैन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं। ठीक है जी। क्या तुम ये बोल सकते हो यहां से, अगर मैं मान लो एक मैं तुम्हें ये बना के दिखाती हूँ, ध्यान से देखना एक बार मेरा बेटा, अगर मैं तुम्हें CHO का बना के दिखाती हूँ तो मुझे थोड़ा सोच के बताना जो मैं पूछूंगी तुमसे। अभी फिर देख लो जिसको नहीं आता बनाने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना रही है मैं। यहां से लिया पॉजिटिव, यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर ऐसे, फिर कैसे बनेगा, ऐसे। दिख रहा है? फिर ऐसे, बोलो हाँ या ना? बना? अब तुम मेरे को एक चीज बता सकते हो, जब आपने वाया रेजोनेंस इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची
तो कहीं पे भी मेटा पोजीशन पे कुछ चार्ज आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं आ रहा। आ रहा है या नहीं आ रहा? ये आपकी मेटा पोजीशन है। आ रहा है क्या कहीं पे? देखना। नो मैम। No, ma'am. मैम नहीं आ रहा है ना? गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि क्या हो रहा है, क्या मैं एक लाइन बोल सकती हूँ यहाँ पे कि मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता? यस और नो? सोच समझ के बताना। मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता? बताओ। नहीं सोच पा रहे हो? अरे मेरा बेटा एक बात बताओ, प्लस एम में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है ऑर्थो और पैरा पे। दिख रहा था वो तुम्हें या नहीं दिख रहा था? बताओ। यस दिख रहा था। और माइनस एम में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा से निकल रही थी। तो कहीं पे भी मेटा पोजीशन पे कोई आ रहा है क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं आ रहा है ना? बताओ। अगर तुम सोच रहे हो मैम देखो ना यहाँ पे आगे, यहाँ पे कैसे आया? जब तुमने ब्रेक कराए तो बोन बना लिया ना। देख रहे हो? Yes, ma'am. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि आपका मेटा पोजीशन पे क्या नहीं आएगा? मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा? यानी कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। देखो जैसे ही मैंने ये घुमाया, ध्यान से देखो सारे बच्चे, जैसे ही मैंने ये घुमाया यहाँ पॉजिटिव आया, इसको घुमाया यहाँ आया, यहाँ तो आया ही नहीं ना। गेटिंग माय पॉइंट? और जो मैंने अभी OH वाला तुम लोगों को बना के दिखाया था, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे आई, मेटा पे देखो ऑर्थो पे आई, मेटा पे तो आई नहीं, देखना एक बार, यहाँ आई नहीं। फिर देखो पैरा पे आई। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो यानी कि कहने की बात ये है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि नोट करके लिखेंगे कि मेटा पोजीशन पे, या लिखो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन। क्लियर है? देखो जी सारे, एंड गिव मी थम्स अप। और अगर नहीं आया फिर भी बोलो, क्योंकि अगर झूठी हाँ भरोगे तो, और मैं देखो डायरेक्ट मुंह पे बोलती हूँ जो बोलती हूँ, ऑर्गेनिक नहीं आएगी 12वीं, क्योंकि 12th की जो ऑर्गेनिक का लेवल है वो हद ज्यादा है बेटा। ठीक है? कृतिका, नैतिक, कृतिका, अंजलि, ओके, आदित्य, प्रिंस, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा आपके मेटा पोजीशन पे। ठीक है? तो मीजोमेरिक इफेक्ट की हम बात नहीं करते हैं मेटा पोजीशन पे। चलिए आगे आते हैं। एक ये केस है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे NH3 -M दिखाएगा? क्या दिखा पाएगा ये -M? सोच के बताओ। -M दिखाएगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। क्या ये हो पाएगा पॉसिबल? नहीं मैम, कैसे हो पाएगा? ये मैं हटा दे रही हूँ। बताओ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नो। वाई? तुम लोग वाई का पूछते ही चुप हो जाते हो। बताओ वाई क्यों नहीं हो पाएगा? कृतिका जो सोच रही हो वो बताओ। राहुल बताओ होगा कि नहीं होगा? -M दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? अरे बोल दो भाई। नहीं आता तो ये भी बोल दो, आता है तो भी बोल दो। कितने बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन से? बताओ, नाइट्रोजन ने मैम कितने 5 बॉन्ड बॉन्ड। बना लिए? तो बोलते क्यों नहीं भाई तुम लोग? क्या हो रखा है तुम लोगों को? क्यों गुस्सा चढ़वा रहे हो मेरे को आज तुम? कितने बॉन्ड दिख रहे हैं नाइट्रोजन के यहाँ पे तुम लोगों को? मैम 5। 5। कितने दिख रहे हैं देवांशी? 5 दिख रहे हैं। और अगर 5 दिख रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 10 बनाने का मतलब क्या है?
ऑक्टेट रूल, वायलेट। हाँ ठीक है। तो ये यानी कि ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ -I इफेक्ट दिखाता है, समझे? चलो Yes, ma'am. करके दिखाओ, सवाल करके दिखाओ। आपसे ये पूछा है हाउ मेनी ग्रुप्स अटैच विद बेंजीन रिंग कैन शो +M इफेक्ट। जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ग्रुप अटैच हुए हैं, तुम मुझे बताओ कि वो कौन कौन से +M, मतलब कौन कौन दिखाएगा। और सबकी बारी आएगी, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी 15 बच्चे बैठे हैं, सबकी बारी आएगी। चलो 1 बाय 1 मैं शुरू कर रही हूँ। साजिया, क्या ये दिखाएगा +M NH2 ग्रुप? साजिया, हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही। कृतिका दिखाएगा? आवाज नहीं आ रही कृतिका मुझे तुम्हारी। प्रिंस दिखाएगा? यस मैम। दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कौन बताएगा? आदित्य, ये दिखाएगा SH ग्रुप? Yes, ma'am. दिखाएगा, दिखाएगा। क्योंकि सल्फर के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। CHO क्या दिखाएगा? दिखाएगा +M? नो मैम। नो मैम। श्रुति, ये दिखाएगा +M? नो मैम। ओके, और बताओ। नैतिक, फ्लोरीन दिखाएगा +M? चलो कोई भी बता दो। यस मैम। वेरी गुड, दिखाएगा। -I इसका डोमिनेटिंग होता है, बट इट डजंट मीन कि +M नहीं दिखा सकता, दिखाएगा। ये दिखाएगा O नेगेटिव? हाँ मैम, दिखाएगा। ये बताओ CaONH2 दिखाएगा? यस नो मैम। मैम। नो मैम। कहाँ से दिखाएगा? है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? ये तो खींचेगा भाई। ये दिखाएगा CH3? नो मैम। No, ma'am. ये दिखाएगा OCH3? यस मैम। Yes, ma'am. साइनाइड दिखाएगा? यस मैम। साइनाइड दिखाएगा? No, ma'am. नो मैम। ये तो मैम, -I नो मैम। दिखाता है। NO2 दिखाएगा? यस मैम। नो मैम। यस। -M दिखाता है NO2। NO2 भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो -I -M दोनों दिखाता है। CN भी -M -I दोनों दिखाता है, ठीक है। OCH3 +M भी दिखाएगा, -I भी दिखाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा भी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो देगा भी। गेटिंग माय पॉइंट? बट मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यानी कि कितना आंसर हो गया यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 5 would be the answer and this was your JEE 2023 previous year question. अब तुम देखो, हो जाएगा? अभी बता दो क्या चीज है जो समझ में नहीं आ रही, ताकि मैं वो क्लियर कर दूं तुम लोगों की। आ गया है तो ठीक है। एक और 2023 का था, द फंक्शनल ग्रुप विच शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट कौन दिखाता है? नेगेटिव रेजोनेंस का मतलब समझ गए ना? -R, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करे। हाँ कौन सा है वो? Method. वेरी गुड, COOH, शाबाश। क्योंकि NH2OH और OR ये तो +R दिखाते हैं, ठीक है, या +M। अब तुम ना थोड़ा सा ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या क्या याद रखना है। NH2OH OR +R +M दिखाते हैं, इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिए CH3 सिर्फ +I इफेक्ट दिखाता है। मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है। हेलोजेंस भी क्या दिखाते हैं? +M दिखाते हैं।
ठीक है, हालांकि माइनस आई भी दिखाते हैं बट प्लस एम भी दिखाते हैं, माइनस आई डोमिनेटिंग होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मेरा बेटा जो आपका NO2 है, CHO है, CN है, COOH है ना, ये सब क्या करते हैं, CONH2 है, ये माइनस M भी लगाते हैं और माइनस I भी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे NH2 प्लस M और माइनस I दोनों लगाते हैं, ये दोनों भी माइनस I और प्लस M दोनों लगाते हैं, क्लियर है। तो एटलीस्ट ये वाले तो ध्यान रखो, काम में आएगा, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को मैं सिखाऊंगी हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब अगर तुम्हारे सामने 4-5 स्ट्रक्चर एग्जामिनर दे देगा तो कैसे पता लगाओगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो पहला रूल है बेटा, रूल को ही प्रायोरिटी बेसिस पे आप लिखोगे। रूल फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी 1, रूल सेकंड मतलब प्रायोरिटी सेकंड, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप प्रायोरिटी 1 यानी कि रूल 1 चेक करोगे मॉलिक्यूल में, रूल 1 सेम हो गया, मतलब रूल 1 से नहीं पता लगा तो 2 पे आओगे, नहीं पता लगा तो 3 पे आओगे। 4 रूल है बस। पहला रूल क्या होता है, तुम्हारे सामने कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो तुम्हें सबसे पहले चेक करने हैं पाई बॉन्ड कितने हैं, आपको चेक करना है पाई बॉन्ड कितने हैं। तो जितने भी पाई, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा मेरा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम होंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा होगा। जैसे अगर मान लो मैं ये वाला केस देखूं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक ही पाई बॉन्ड है फर्स्ट वाले में और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, देखिए। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सबका है। तो इसीलिए जो सेकंड वाला है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि तुम्हें सिर्फ पाई बॉन्ड चेक कर लेने हैं, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। दूसरी चीज, अब मान लो रूल फर्स्ट, मान लो तुम्हें 4 मॉलिक्यूल थे, तुमने क्या किया, 4 में से 2 को तुमने एलिमिनेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट रूल। अब 2 रह गए, अब क्या करोगे, अब तुम्हें चेक करना है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें दिए हुए हैं, आपको उठाना है और चेक करना है कि इसमें से कौन न्यूट्रल है और किस पे चार्ज दिया हुआ है। अगर मैं मेरा बेटा इसकी बात करूं तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, चार्ज सेपरेशन है। और न्यूट्रल स्पीसीज मेरा बेटा ज्यादा स्टेबल होती है किससे, चार्ज स्पीसीज से। तो फर्स्ट वाला मेरे पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। हर कोई न्यूट्रल रहना चाहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में जहां भी चार्जेस आपको दिखाई देंगे वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करना ही चाहते, तभी तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर एक न्यूट्रल है और एक इस पे चार्ज है तो यानी कि न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तुम ये भी बोल सकते हो मैम हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, बिल्कुल कर सकते हो कि 2 पाई वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है, बोलो। बट अगर मान लो ऐसा सवाल आ जाए कि न्यूट्रल वाले में भी मान लो 2 पाई बॉन्ड है, मान लो 3 पाई बॉन्ड है और चार्ज वाले में भी क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। ये मैं क्या सिखा रही हूँ आपको, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे, ठीक है। चलिए आइए, हाँ बेटा बोलो। मैम तब न्यूट्रल वाला स्टेबल नहीं हो। यस, न्यूट्रल वाली स्पीसीज क्या होगी, आपकी स्टेबल होगी, ठीक है। तभी तो यहाँ पे लिखा, अगर मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो फर्स्ट वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो वो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जहां पे चार्ज सेपरेशन होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों अनस्टेबल होंगे, क्योंकि अब ये चार्ज अपना न्यूट्रलाइज करेंगे, अब न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे किसी के साथ, तो कम स्टेबल हो गए ना। यहाँ पे देखो थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है, मान लो पहले तुमने चेक कर लिया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए, दूसरा तुमने चेक कर लिया
कि न्यूट्रल स्पीसीज है कि नहीं है। तीसरा तुम्हें देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट बोल रहा हूँ। जैसे तुम्हें ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, सेकंड वाले में ऑक्सीजन पे है, तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या चाहता है कि मैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई अपनी तरफ ही होल्ड करके रखूंगा। So oxygen is more electronegative. It means it acquire partially, यानी कि it acquire negative charge या it acquire electron density on it. ठीक है। सेकेंड वाले में देखिए इलेक्ट्रॉन, आप सिर्फ दोनों के स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नाइट्रोजन वाला। सेकेंड वाला। कौन से वाला? सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे मैंने क्या बोला? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो फिर भी ले लेगा पॉजिटिव चार्ज, बट ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा इफ यू कंपेयर दीज टू स्ट्रक्चर। ठीक है। अब रूल 4 क्या कहता है? मान लो तुमने सारे रूल देख लिए, अब लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर भाई मान लो किसी से भी बात नहीं बनी, किसी भी रूल की बात नहीं बनी, तो रूल 4 कहता है कि आप एक बार चेक कर लो चार्जेस। अनलाइक चार्जेस यानी कि प्लस माइनस जहां पे भी होने चाहिए वो पास होने चाहिए, और सेम चार्जेस क्या होने चाहिए? दूर दूर होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है रिपेल करते। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर मान लो मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, तो फर्स्ट वाला तो ज्यादा ही स्टेबल हो जाएगा। सेकंड वाले में देखो, सेकंड और थर्ड को कैसे कंपेयर करोगे? मैम ये तो दोनों 4 स्पीसीज है। हाँ मैम। तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे भी। तो अब आएगा तुम्हारा चौथा रूल काम में कि सेम चार्जेस जो हैं वो आपके दूर रहने चाहिए और अपोजिट चार्जेस आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो दूर दूर है अपोजिट चार्जेस, यहाँ पे पास पास है, तो सेकंड थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाले से। ठीक है बेटा, बोलिए। यस मैम। अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर से रूल को रिपीट कर दूं तो पहला रूल है, तुम्हें सबसे पहले क्या देखना, लिख लिया अपनी नोटबुक में, लिखो अपने शब्दों में लिखो। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है पाई बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल। अगर मान लो उससे बात नहीं बनी, चेक करो न्यूट्रल स्पीसीज है या 4 स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल। अगर इससे बात नहीं बनी, तीसरे रूल पे आओ, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। मान लो इससे भी बात नहीं बनी, वैसे बन जाएगी इस तक। चौथे पे आओ कि प्लस माइनस यानी कि अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए, स्टेबिलिटी आएगी, और सेम सेम चार्ज सिमिलर चार्जेस क्या होने चाहिए? दूर होने चाहिए, रिपल्शन ना हो। ठीक है, बोलो। यस मैम। देवांशी Yes, ma'am. आदित्य ठीक है क्या? अंजलि? ऑल राइट। यस मैम। जैसे मान देवांशी इज वो वैभवी, राइट? देवांशी वैभवी है क्या, या देवांशी देवांशी? देवांशी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके मेरा बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन हम ट्राई करें, जेई 2024 में आया था। क्या कहता है ये? आपको क्या करना है? स्टेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? सबसे पहले क्या चेक करोगे? जल्दी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ चलो पाई check बॉन्ड। करो, यहाँ पे 2 है पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो कौन पहले आएगा? सबसे पहले किसका नंबर? फर्स्ट। पहला। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करना होता है हमें? जल्दी बोलो। न्यूट्रल स्पीशीज है कि नहीं। वेरी गुड, ये तो दोनों ही 4 स्पीसीज है, बात नहीं बनी। तीसरे पे आओ, तीसरा क्या कहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। वेरी गुड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे या कार्बन पे, तो कौन जीत गया? सेकंड वाला। हो गया। यस मैम। अब ये बात तब तक नहीं भूलना जब तक तुम्हारा जेई का पेपर नहीं हो जाता। आ जाओ इधर।
अगर नहीं आ रही कोई बात समझ में तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये बड़े काम का है। जो ये वाला टॉपिक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है जेई में। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला रूल चेक करो, अब खुद करो। सबसे पहले आप पाई बॉन्ड देखो, कहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं आपको। वेरी गुड। हाँ जी बताइए, क्या लग रहा है? कौन सा ऑप्शन लग रहा है बच्चों? बी ऑप्शन। बी। ऑप्शन बी। वेरी बी। गुड। देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड और फोर्थ से। और देखो एक ही नहीं, एक ऐसे नहीं, 2 ऑप्शन है। अब आते हैं फर्स्ट और थर्ड में कौन होगा। यहाँ पे ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज भी नाइट्रोजन पे। यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, तो फर्स्ट वाला ज्यादा हो जाएगा। यस। सेकंड और फोर्थ में चेक करो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, बट यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यस मैम। ये वाला करो। अंजलि बेटा क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन है? MC। सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी, बट ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो फर्स्ट थर्ड और फिर बाद में ये वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा, थोड़ा सा नहीं इवन काफी अच्छा क्वेश्चन। आपसे ये पूछा है लीस्ट स्टेबल कौन होगा। देखो सबसे पहले ना आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, पाई बॉन्ड चेक करो। यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 1 पाई। यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, आपको लीस्ट स्टेबल बताना है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। क्लियर है? अब थर्ड फोर्थ में कैसे डिसाइड करोगे तुम, बताओ, सोचो क्या सोचा है, बताओ। मैम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है तो वेरी गुड, शाबाश। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रोडेंसिटी है, यहाँ पे भी है, तो क्या होगी? रिपल्शन। स्टेबल होगी ज्यादा। स्टेबल ज्यादा। नहीं है, नहीं है,
यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल कर रहा है इसको बैक बॉन्डिंग से। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी Yes. कि आपसे क्या पूछा था? Least stable. तो फोर्थ वाला जो होगा इसका इनकरेक्ट, मतलब लीस्ट स्टेबल। ठीक है, चलिए Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं। वैसे कल मैं आप लोगों को हाइपर कंजुगेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या हुआ प्रिंस, ठीक है, और आपको जो आज डीपीपी मिलेगी ना उसमें आपके वही होंगे, आपको डीपीपी मिलेगी जहां पे आपको स्टेबिलिटी बतानी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। क्लियर है? अच्छा कोई बात नहीं। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? वैसे हम कल पढ़ेंगे, हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे मेरा बेटा, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ना तुम लोगों को ये पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, क्या तुम लोगों ने सुना है कभी अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, सपोज ये यहाँ पे आपको पता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो कार्बोनिल, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके जो साथ वाला कार्बन कहलाता है बेटा, वो क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन। और उसके बाद वाला बीटा, अगर उसके और आगे होता है तो गामा, उसके और आगे होता है तो डेल। ये हम बेसिकली नोटेशन यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो जो आपके कार्बोनिल कार्बन होगा विच इज योर फंक्शनल ग्रुप, तो उसके साथ वाला कार्बन आपका क्या होने वाला है? अल्फा कार्बन। और आपको ये देखना उस पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मेरा बेटा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं मेरा बेटा? 4। कितने हैं? 4 है। और कैसे टाइप के तुम्हें देखने को मिलते हैं? मान लो तुम्हारे पास ये है, ये है मान लो, तो OH के साथ वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा। उसके साथ वाला बीटा, यानी कि ये बीटा। आपको चेक करना है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा पे एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और आते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, या तुम्हारे पास लेट्स से ये है। एल्कीन में भी हम बता पाएंगे हम कैसे? डबल, आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखें, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे नजर रखनी है। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे, यहाँ तो नहीं है इस साइड कोई, यहाँ ये रहा। अब आप चेक करो कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो ये आपके अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यहाँ पे कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या देखना है? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, यानी कि ये कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे? 3 यहाँ और 3 ऊपर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो क्या कहते हो? मान लो ऐसा कुछ मिल जाए तुम लोगों को, इधर आना। अब तुमसे पूछे बेटा अल्फा हाइड्रोजन बता दो, तो यहाँ पे कैसे देखोगे? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन देखो, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स? नो, 9 अल्फा H। तो क्या देखना है? अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके साथ वाला कार्बन चेक करो, अगर हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, नहीं है तो नहीं है। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे चेक करो, जितने हाइड्रोजन होंगे वो तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे चेक करो कितने हाइड्रोजन है, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊं? देखो प्रैक्टिस करवा देती हूँ। इधर देखो, ये कुछ तुम्हें एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं सबको? अपने को यहाँ पे क्या बताना है? अल्फा हाइड्रोजन। तुम देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कितने हो जाएंगे? 3। और जहां पे भी तुम गलत काउंट कर रहे हो वहां मेरे को रोक देना कि मैम मैं ऐसे सोच रहा था। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6। 6। यहाँ पे आओ, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 9 अल्फा। यहाँ पे आओ,
डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ वाला, ये डबल बॉन्ड के साथ वाला, ये वाला, नोट ये वाला और ये वाला, कितने हाइड्रोजन है? 2 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो कितने हो जाएंगे? 5 और 2 7। 7 7 इस CH3 को नहीं काउंट करोगे, मैं फिर बोल रही हूँ, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये और ये, कितने हो जाएंगे? 4 4 चलो बाकी तुम करके बताओ मेरे को। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये हो जाएगा और एक ये वाला, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 7। 7 ये वाला डबल बॉन्ड के साथ वाला, ये दोनों, ये दोनों, 10 हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के साथ वाला, ये और ये, कितने हो जाएंगे? 4। बताओ इसमें से अगर कोई समझ नहीं आया तो प्लीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हो जाएगा? मैम ये लास्ट वाला बता दो। लास्ट लास्ट वाले में डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन बेटा, डबल बॉन्ड के साथ वाला, एक तो ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, ये भी तो है, ये भी तो है, मैम इससे पीछे वाला। ये कौन सा पीछे वाला? अरे बोल दो अब। इसमें मैम 4 है। 4 है ये वाला। अच्छा, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, जहां पे मैं बेसिकली येलो डॉट्स लगा रही हूँ, ठीक है, रुक, ये वाला, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, तो कितने हो गए टोटल? 4 हो गए ना। 7 वाला कार्बन, ये वाला तो अल्फा थोड़ी ना है, ये तो बीटा बन जाएगा, ठीक है। यस चलिए ये वाले करके दिखाना फटाफट से मेरे को सारे बच्चे। चलो गलत होएगा तो देख लेंगे, सही होगा तो देख लेंगे। चलो सारे बच्चे मुझे ये करके दिखाओ। आप लोगों को मैं 20 सेकेंड्स दे रही हूँ। साथ वाले कार्बन पे नजर रखो बस, और वहां पे डॉट लगा लिया करो ताकि गलती से भी गलती ना हो। आई होप हो गया होगा। डन। चलो श्रुति पहले में कितने आए बेटा? श्रुति कहाँ गई? श्रुति अभी नहीं किया है क्यों? कौन सा किया फिर? मैम, कर रही हूँ अभी तक, अभी की। साजिया क्या है बेटा पहले में? कर रही हूँ। अरे रे, कोई भी नहीं किया? प्रिंस कितने आ रहे हैं पहले में? मैम 6 3 6 कहाँ से आ गए? मैम 3 मैम 3 इसको, अच्छा सुनो 3 आएगा, इसको तो नहीं काउंट कर देना तुम लोगों ने। नो मैम। हाँ सुनो, अगर किसी ने किया है तो आपका जो अल्फा कार्बन होना चाहिए दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डबल बॉन्ड के साथ वाला यही कार्बन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड वाले में कोई बताएगा मुझे? आदित्य, राहुल, अंजलि, कोई? वेरी मैम गुड। 2 ये वाला 2। कृतिका तुमने थर्ड वाला किया है? यस मैम 1 वेरी गुड, शाबाश, 1। किसी ने किया है ये? साजिया ये वाला फोर्थ वाला, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? मैम 6। वेरी गुड, 6। श्रुति ये वाला किया है 5 वाला? यस मैम। कितने आ रहे हैं? 5। वेरी गुड। अल्फा अल्फा 5। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 7 7 या
कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं ना? 7 कहाँ से काउंट कर दिए? 6 आ रहे हैं। आ गए? अब ये आ गया ना, तुम हाइपर कंजुगेशन आराम से सीख जाओगे। ठीक है, तो एक बार कर लेना। मैं हालांकि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजूंगी, कल मैं वो करवाऊंगी, अभी तो टाइम नहीं है। हाइपर कंजुगेशन मैं कल स्टार्ट करवाऊंगी, कल है ना क्लास अपनी। ठीक है, तो जो कल का टॉपिक रहेगा वो हमारे 2 टॉपिक रहेंगे, एक हाइपर कंजुगेशन और एक एरोमेटिसिटी, जिसमें तुम्हें मैं ये देखना सिखाऊंगी कि एरोमेटिक कैसे पता लगाओगे, एंटी एरोमेटिक कैसे पता लगाओगे, नॉन एरोमेटिक कैसे पता लगा पाओगे। ठीक है जी।